स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग फील्ड के ऊपर। मतलब एक सेट को हम फील्ड कब कह सकते हैं, मतलब कि जैसे एक सेट को ग्रुप कब कहा जाता है कि जब वो ग्रुपाइड हो, या फिर उसमें हमने देखा था कि वो जो है वो सेमी ग्रुप हो, ठीक है, मोनाइड हो, फिर वो ग्रुप होता है। इसी तरह एक सेट है, एक सेट ले लेते हैं, आ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, जिसमें कि आप जानते हैं रैशनल नंबर्स भी शामिल होते हैं जो पी बाय क्यू शेप में लिखे जाएं, ऐसे नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स भी, मतलब इनकी यूनियन की जाए तो रियल नंबर्स आते हैं। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स का सेट जो है वो फील्ड है या नहीं। तो इसके लिए हम दो बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो एक ही वक्त में इन सेट्स के ऊपर, इस सेट के ऊपर, जिसको हम फील्ड शो कर रहे होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन जो एडिशन है और जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, हम देख रहे होते हैं कि वो दोनों इस पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन जो है एडिशन का एंड जो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, होल्ड्स करता है या क्लोज्ड है इस सेट के लिए, ठीक है, होल्ड्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि दैट इज के क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये होल्ड करनी चाहिए, ठीक है, अंडर एडिशन भी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। अच्छा, जब ये एग्जिस्ट करेगी, फर्ज करें ये होल्ड करती है, तो इसके बाद फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, फिर एसोसिएटिव भी, फिर दूसरी बात के मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव इन्वर्सेस और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करने चाहिए, फिर एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इस सेट से बिलोंग करे, और फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर, मतलब ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी होल्ड करनी, तब हम कहेंगे कि फील्ड है। मतलब सारी बातें मैंने आपको ओरल बताई, अब इनको वन बाय वन हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी की बात की है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि रियल नंबर्स में अगर हम कोई भी दो रियल नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट करें 5 है और दूसरा जो रियल नंबर 7 है, ठीक है, ये दो रियल नंबर्स हैं। अब मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 12, जो कि एक रियल नंबर है। मतलब कोई से भी आप दो रियल नंबर लें, उनका सम करेंगे, आंसर फिर एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। और इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लें अगर रियल नंबर्स को, जैसे 5 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 35। मतलब 5 को मैंने 7 टाइम ऐड किया तो 35 ही बनता है। तो ये भी हमने देखा कि अंडर जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी, ये सेट क्लोज्ड है, ठीक है, ये सेट क्लोज है, इसलिए हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो इस तरह से पहली प्रॉपर्टी जो है वो फील्ड की इसके अंदर मौजूद है, लेकिन अभी हम इसको फील्ड नहीं कह सकते। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास नंबर्स की पोजीशन जो अगर नंबर लाइन पर देखी जाए, ठीक है, तो वो एक ही पोजीशन पर होने चाहिए, आप जिस तरह मर्जी उन्हें ऐड कर लें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी हम देख रहे हैं और हम जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी देख रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले चले एडिशन की मैं बात करता हूँ। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है, मैं कोई से दो रियल नंबर लेता हूँ, ऐसे नंबर लेता हूँ जो कि ज़रा ऐड करना भी आसान हो। जैसे मैं ऐड करता हूँ 2 + 7 को, ठीक है, पहले मैं 1 यूनिट 2 यूनिट पे आऊँगा, ये मेरा 2 है यहाँ पर ये नंबर। अब मैंने इससे आगे 7 यूनिट चलने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब +7 है इसलिए मैं राइट पे ही चल रहा हूँ। ये राइट डायरेक्शन है ओरिजिन से और ये लेफ्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर आते हैं। ये मेरी पोजीशन बन जाएगी, मैं इस जगह पर हूँगा। और मतलब अगर हम देखें तो हम जीरो से कितनी दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब कि 2 + 7 9 आता है। और अगर 7 + 2 लिखा जाए तो वो भी 9 ही आएगा। कैसे आएगा ये देख सकते हैं आप। पहले हम 7 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हम यहाँ पर आएंगे, और फिर हम जब 2 स्टेप मजीद चलेंगे तो 1 2 9 पर ही आएंगे। इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करी, और इसी तरह एसोसिएट, इसी तरह जो अंडर मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन भी जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है रियल नंबर्स में। जैसे 2 × 3 और 3 × 2, दोनों से आंसर हमारा 6 ही आता है। यानी 3 को 2 दफा जमा कर लें, 3 + 3, और यहाँ पर 2 को 3 दफा जमा कर लें, तो आंसर हमारा, सॉरी, आंसर हमारा जो है वो 6 ही आएगा, ठीक है, इसका जो मतलब है कहने का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये दोनों प्रॉपर्टी, मतलब दोनों जो ऑपरेशंस हैं अंडर कम्यूटेटिव, मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन जो है वो होल्ड कर रही है। फिर थर्ड अगर हम देखें जो
इसकी कंडीशन होती है एक सेट को फील्ड होने के लिए, वो होती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी कर लेते हैं। अंडर अंडर एडिशन और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों में होल्ड करनी चाहिए। और आप ये भी जानते ही हैं कि अगर हम एडिशन की बात कर रहे होते हैं तो इसमें भी अगर मैं 3 नंबर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं ओरिजिन से चलता हूँ, मैं लिखता हूँ 2+3+5, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ 2+3+5। मतलब देखें, अगर मैं पहले लेफ्ट साइड की बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड की, तो इसमें पोजीशन के हवाले से 2+3 क्या बनेगा, यहाँ से पहले मैं 1 2 स्टेप आऊंगा, फिर मैं मजीद 3 चलूंगा, 1 2 3, तो मैं इधर आ गया 5 पे। और इससे आगे फिर मैं 5 स्टेप चलूंगा, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर आ गया 10 पे। ठीक है, अगर ओरिजिन से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरीके से अगर मैं पहले 3 और 5 चलता हूँ, मतलब 1 2 3 पे आ गया, फिर 5 स्टेप 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया मैं, और फिर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ तो मैं 10 पे ही आऊंगा। इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन तो रियल नंबर में होल्ड करती है, और इसी तरीके से अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। तो ये होगी थर्ड कंडीशन। अब फोर्थ ये है कि आप अगर अंडर एडिशन देखें, अंडर एडिशन की बात कर रहे हो, तो हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो आप जानते हैं कि वो हमारे पास जीरो होती है। ठीक है, जीरो होती है, वो बिलोंग करती है रियल नंबर्स को, मतलब सेट में मौजूद होती है। और इसी तरह अंडर, अगर हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, इसके लिए मैं सेम एज इट इज लिख रहा हूँ, जो कि 1 है, ये भी रियल नंबर ही होती है। इसका मतलब दोनों बिलोंग करती है। और इनकी प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं, जीरो किसी नंबर में ऐड कर लें या किसी नंबर को जीरो में ऐड कर लें, वो नंबर नहीं चेंज होता। और इसी तरह 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, आपका आंसर वही नंबर रहता है। तो इसलिए ये दोनों नंबर्स जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। इसी तरीके से अगर अगर हम फिफ्थ कंडीशन को देखें, तो वो थी हमारे पास कि अगर अंडर एडिशन की बात हो, ठीक है, तो हर नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जो है उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जैसे जीरो है, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स होता है जीरो, जिसको आप आपस में ऐड करें तो आंसर जीरो आ जाएगा। फिर इस तरह 2 है या अंडर रूट 2 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है -√2, जो कि रियल नंबर ही है, जो कि आपस में ऐड हो तो आंसर जीरो आता है। इस तरह हम देखा हर एलिमेंट का इनवर्स जो है रियल नंबर में जो है मौजूद होता है। ठीक है, तो बिलोंग टू रियल नंबर्स, एडिटिव इनवर्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। और इसी तरह अंडर अंडर जो है अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पर अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ठीक है, पहले एडिटिव की बात की थी, अब मल्टीप्लिकेटिव की बात करेंगे हम। ठीक है, इनवर्स अब क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे अंडर रूट 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/√2, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर आए। तो इसमें हमने देखा कि हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे यूं देखें कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर रियल नंबर्स के हवाले से हम देख रहे हैं, तो जो जीरो है, जीरो नहीं हम लिख सकते। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन हम लगाएंगे कि ए जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम जीरो ले लें तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए हम जो है वो यहाँ पर ये बात देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में हम जीरो सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जीरो का वैसे भी आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो और इसके साथ ही अगर हम इससे आगे मजीद देखें तो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करनी चाहिए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, अंडर एडिशन, या इसको तो हम क्योंकि दोनों में ही होल्ड करती है, होल्ड्स करनी चाहिए। मतलब जैसे मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूँ B+C से, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ और ए को सी से, तो मेरा आंसर सेम आएगा। या मैं इस तरह से लिखूं कि मैं B+C को मल्टीप्लाई कर दूं ए से, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, AB+AC, ये बराबर ही आएगा। तो मतलब ये दोनों लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए।